तो चलिए फिर से ये हमारा नौवां वीडियो आज से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये हमारा नौवां वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो हो चुका है एएलपी सीरीज का। तो इसमें एएलपी और टेक्नीशियन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस वीडियो में नौवे वीडियो में जो है हम जीके से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो जो अभी तक नहीं देखे हैं पीछे का 8 वीडियो, जो जाके बारी बारी से पीछे का 8 वीडियोज देख लेंगे। ठीक, और पहली बार आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो। और भी कुछ इसमें ऐड करवाना चाहते हैं कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे, तो उससे रिलेटेड हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का स्टेथोस्फीयर निम्नलिखित में किस परत से ढका हुआ है? स्टेथोस्फीयर किस परत से ढका हुआ है? तो ओजोन परत से ढका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी से, जेम्बेजी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। चंडीगढ़ शहर का नक्शा किसने बनाया था? ले काम्बोजियर ने बनाया था। ठीक है, ले काम्बोजियर ने बनाया था किसका? चंडीगढ़ का नक्शा। खासी और गारो जनजातियां की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? जैतिया की खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो मेघालय में स्थित है, गारो और खासी। दिबांग अभ्यारण्य कहाँ पे है? दिबांग अभ्यारण्य, ठीक है, दिबांग अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई थी? इंदिरा गांधी नहर जो है ये राजस्थान में निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी में उपयोग के लिए है? हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी में के पानी के उपयोग के लिए किया गया है? ठीक है, तो ये महानदी के लिए। कौन सी नदी है? महानदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नौवां नंबर, नौवां नंबर क्या कहता है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोयला बहुयात में कहाँ पाया जाता है? कोयला सबसे ज्यादा कहाँ? झारखंड के झड़िया में। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध कौन सा रेगिस्तान? थार रेगिस्तान जो है ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? ये अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन, ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी है? ब्रॉड गेज रेल लाइन जो है, एक ब्रॉड गेज होती है, एक मीटर गेज होती है। ठीक है, तो ब्रॉड गेज की लंबाई की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1676 मीटर होती है। ठीक है, तो तीन तरह की गेज होती है। ठीक है, तो पहला होती है ब्रॉड गेज, दूसरा होती है क्या कहते हैं, मीटर गेज, और एक और ब्रॉड गेज होता है, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, और तीसरा होता है नैरो गेज। ठीक है, तीन तरह का होता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज होता है। ठीक है, सबसे छोटी जो होती है वो क्या कहते हैं, नैरो गेज होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? भारत तो एक राज्य का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसका डी नंबर है, यूनियन ऑफ स्टेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
धर्मनिरपेक्षता का विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो रोमन साम्राज्य से धर्मनिरपेक्षता के बारे में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के दो सत्र के बीच का समय कितना होता है? तो इसमें 6 महीने का समय होता है एक दूसरे सत्र के मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का नहीं है? इसका क्या हो जाएगा? राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई थी? आपातकालीन की अवधारणा जो है जर्मनी से ली गई थी। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? ये कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। किसी को भी राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या करना होता है? तो राष्ट्रीय दल, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल तब समझा जाता है जब उसके कम से कम 3 राज्य में, कितने राज्य में? 3 राज्यों में उसकी सरकार होनी चाहिए। ठीक है, यदि उस किसी भी पार्टी की कितने राज्य में, किसी भी पार्टी की 3 राज्य में सरकार है तो उसको हम राष्ट्रीय पार्टी कह सकते हैं। तो अभी जो है एक तो हो गई कांग्रेस, दूसरा हो गया बीजेपी, और तीसरी आप। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वही करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के उत्तरदायी है। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है राष्ट्रपति को। यह जो है जो भी काम करते हैं उसको किसके अनुसार ये करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद परियंत्र होते हैं। ठीक है, उन्हीं के आधार पर ये चुन के आते हैं, मतलब नियुक्त किए जाते हैं। तीनों भारतीय सेना सेवाओं के सर्वोच्च नायक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च नायक जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेट पद किसे संबंधित करता है? फोर्थ स्टेट पद किसे संबंधित करता है? तो ये प्रेस को संबंधित करता है। 4 पिलर होते हैं ना लोकतंत्र के, लोकतंत्र के 4 पिलर माने जाते हैं। ठीक है, तो उसमें चौथा पिलर किसको माना गया है? प्रेस को माना गया है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? धर्म की स्वतंत्रता की, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये स्वतंत्रता किसमें है? 25 अनुच्छेद 25 में जाके आपको मिलेगा। ठीक है, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन से स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है वो किसमें पाया जाता है? सिम्बियोटिक कीटाणु किसमें पाया जाता है? तो ये मटर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा क्या होता है? HIV के द्वारा होता है, जो क्या है? HIV रिट्रोवायरस है। ठीक है, इसमें रोग की प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है धीरे धीरे। ठीक है, एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहते हैं? एक कुबर वाले ऊंट को ड्रोमडेरी कहते हैं। एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी कहते हैं। दूध में वसा और की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ओविस एडिज किसका वैज्ञानिक नाम है? ओविस एडिज किसका वैज्ञानिक नाम है? ओविस एडिज है भेड़ का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कहाँ, कितने? तो शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर। कितने यूरिन बनते हैं? 1.5 लीटर। दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा
गेलिकाओं का आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं होमोजेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति जो है मांस के उत्पादन से संबंधित है। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? ये शहतूत के पेड़ पर पलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मादा पशुओं के बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? मादा पशु में बच्चे पैदा होते समय कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है। जंतु में रहने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतु में होने वाले फूट एंड माउथ रोग जो है ये किसके कारण होता है? इसका हो जाएगा विषाणु के कारण होता है। ठीक है। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम तो रेशम कीट से उत्पन्न होता है। ठीक है। स्वयं कीड़े से उत्पन्न होता है, उसमें कोई लार्वा प्यूपा नहीं होता है। पारद तापमापी का आविष्कारक कौन थे? पारद तापमापी का आविष्कारक कौन थे? तो फ़ारेनहाइट थे, इसीलिए इन्होंने अपने नाम पे ही एक पैमाना रखा, फ़ारेनहाइट पैमाना लिख दिया। ठीक है। और इसके तीन ताप मापने के लिए 4 तरह के यूनिट होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और रेनकाइन। अगला, सुरती, मुर्रा, जफराबादी और महसाना किस पशु? ये तो भैंस की प्रजाति है। ठीक है। अगला, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत रोग मुर्गी के अंदर आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? इसका क्या हो जाएगा? बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। मुर्गी में सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? मुर्गी की सबसे खतरनाक रानीखेत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बर्ड फ्लू किसे प्रभावित करता है? ये पक्षियों को प्रभावित करता है। ठीक है। पोल्ट्री मुर्गियों को ज्यादा प्रभावित करता है, जो कि अंदर पोल्ट्री में पाला जाता है। भारत में नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो नीली जीव रोग किस में पाया जाता है? मेन क्वेश्चन ये है कि नीली जीव रोग जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो नीली जीव रोग भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। ठीक है। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम जो होती है उसकी मुख्य तरह से कितनी किस्में हैं? 4 किस्में होती है। निम्नलिखित में से किस रोग में पोल्ट्री उद्योग पर बहुत गंभीर असर पड़ा है? कौन से रोग के कारण पोल्ट्री उद्योग में असर पड़ा है? एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण। एवियन इन्फ्लुएंजा रोग के कारण सबसे ज्यादा असर पड़ा है पोल्ट्री उद्योग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस रोग, ये तो हो गया 22, पशु के पैरों तथा मुंह की बीमारी का क्या कारण है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होता है। पशुओं के में मिल्क फीवर का बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? मिल्क फीवर जो होता है ये कैल्शियम के कारण होता है। 24 नंबर, स्ट्रिप कप परीक्षण। स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? स्ट्रिप कप परीक्षण जो है ये थानेला से संबंधित है, ये गाय के अंदर पाया जाता है। ठीक है। ये किसके अंदर पाया जाता है? गाय के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ये 24 नंबर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्या कहता है? खुरपका और मुंह पका रोग ये अधिकतर गाय भैंस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो बिल्लियों में, गौ पशु। बिल्लियां यहाँ गलत है, ये बिल्लियां नहीं होगा, गौ पशु होगा। ठीक है। यहाँ होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।